ओम नमः शिवाय। प्रणाम। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य साधनाएं नहीं करनी है या केवल भक्ति ही करनी है, और भक्ति भी ऐसी करनी है कि आप जीवन आपका बिल्कुल एक नया रूप परिवर्तन कर दें और भविष्य का जो भी नेक्स्ट लाइफ है वो भी आपकी सेव हो जाए, तो उसके लिए आप कौन सी साधना करेंगे? देखिए, मन में बहुत से ख्वाब आते हैं कि मैं उस शक्ति की साधना करूं, उस देवी देवता की करूं, मैं उसकी पूजा करूं, उसकी आराधना करूं। ऐसे कई सारे सवाल आते हैं क्योंकि ये अपना मन है वो विचलित रहता है, और कहीं जाते हैं, बाहर देखते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर देखते हैं या लोगों को देखते हैं या लोगों की बातें सुनते हैं, तो वो एक क्या है, भ्रम पैदा हो जाता है और उस भ्रम की वजह से मन भटकने लग जाता है, और मन भटकता है, फिर वो एक स्थायी साधना जो करनी होती है वो साधनाएं नहीं कर सकता। इसका कारण यही है कि अपना मन है वो विचलित हो गया है, वो भटक गया है। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसी कोई अच्छी साधनाएं करें जिससे कुछ दिनों में या कुछ समय में आपका अच्छा हो जाए, अपनी लाइफ सेव हो जाए और अपना जो कर्म है वो कर्म अच्छे बन जाए। आपसे निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप शिव साधना और माँ गायत्री की साधना करें। माँ गायत्री साधना बहुत ही विशेष साधना है जो आपको जन्मों जन्मों के पाप काटती हैं और जन्मों जन्मों की खुशियाँ मिलती हैं। आपने जीवन में जो कुछ भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा उससे कई गुना ज़्यादा उसमें अनुभव होते हैं, कई गुना ज़्यादा अपना अध्यात्म ज्ञान है वो बढ़ता है, और ऐसी विचित्र आपको एक दर्शन रूप में दृश्य दिखाई देने लगते हैं कि आपकी लाइफ है वो बिल्कुल आम जनता से बिल्कुल परिवर्तन हो जाती है। साधना तो आपको करनी पड़ेगी, केवल कहने से या सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसमें विशेषकर आपको ध्यान योग के माध्यम से ये साधना करनी पड़ेगी, केवल दिखावटी मंत्र इसमें नहीं करना है। आप इसको बिना माला भी कर सकते हैं, ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करें। जब भी बैठे आप ध्यान कीजिएगा और मेडिटेशन स्तर पर बैठे अपने रीढ़ की हड्डी को सही करते हुए, और बिल्कुल ही आप इसको ध्यान के माध्यम से इस मंत्र का जप करें। रोजाना आप आधा घंटा 1 घंटा जितना हो सकता है ऐसा प्रयोग करें। जब आपके कुछ दिन गुजर जाएंगे, कुछ महीने गुजर जाएंगे, तो आपको एक अलग तरीके का फील होगा जिसमें बहुत कुछ परिवर्तन होगा, जो आप अपने आप को एक अलग दुनिया में इंसान मानेंगे, जैसे जो वर्तमान ज़िंदगी है वो किसी अन्य लेवल की है। इसमें काफ़ी सारे अनुभव होते हैं। जब मैंने ये साधनाएं की थी, आज से टाइम हुआ है मुझे काफ़ी, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैंने इस साधना पर ध्यान देके जो मुझे अनुभव ज़िंदगी में हुए थे वो सबसे ज़्यादा इसी साधना का। बाकी मैंने बहुत सारी अन्य अलग अलग साधनाएं की थी और करता भी हूँ, लेकिन जो इस साधना में मुझे जो अनुभव हुए थे वो आज तक किसी भी साधना में ऐसे अनुभव नहीं हुए। जितना मेरा ज्ञान इस साधना में अध्यात्म ज्ञान बढ़ा था, जो मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाली साधना है, तो सर्वश्रेष्ठ साधना मुझे यही साधना लगी थी और मेरा सब कुछ इसी पर एक टिका हुआ। जब आपको ऐसी साधना करने के बाद में अगर कोई समस्याएं होती हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और उस घर में ऐसी कोई समस्याएं हैं और आप ये साधनाएं करते हैं या की हुई हैं, तो आप जिस घर में जा रहे हैं उस घर में अगर ऐसी कोई बुरी मतलब नकारात्मक शक्तियों का कोई वास है या कोई और भी समस्या है, तो मैं मानता हूँ कि आपके जाने के बाद में वहाँ पर आप अगर एक रात भी रह जाएंगे, बिना कुछ किए रह जाएंगे, तो वहाँ पे ये समस्या होनी बंद हो जाएगी धीरे धीरे, अगर वो सही राह पर चलेंगे तो सामने वाले।
और आप अपने हिसाब से अगर वहाँ पे कुछ मंत्र जप करके कुछ पानी भी छिड़क के आ जाएंगे तो समझो कि 3 महीने 6 महीने तक तो वहाँ पे कुछ भी उछल कूद नहीं होगा। अगर वो सही रहेंगे, कहीं भटकेंगे नहीं, तो ये गारंटी है। बहुत ही अच्छी साधना है, बहुत ही अच्छा अनुभव है इसमें। सब कुछ हासिल हो जाता है, सब कुछ ज्ञान हो जाता है जो जीवन में कभी सोचा नहीं था। ऐसा अपने जीवन में जैसे अपन ने क्या क्या गलतियाँ की है वो सारा ही अनुभव होता है कि उस समय मैंने ये गलती की थी। उस समय तो फील नहीं हुआ, लेकिन ये साधना जब करते हैं तो हर चीज़ फील होने शुरू हो जाती है कि अपने जीवन में कब क्या करना था, कब क्या हुआ है, कब कैसे हुआ है, ये सारा ही ज्ञान आ जाता है। धीरे 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 सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। अगर इसके साथ में ओम नमः शिवाय शिव मंत्र भी जप करते हैं तो समझो कि कहीं गुना ज़्यादा परिवर्तन होगा, कहीं गुना ज़्यादा परिवर्तन होगा। आप मतलब इस जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि कई जन्मों तक आप ऐसे अनुभव करेंगे जो इसी जीवन में अनुभव हो जाए। ये सारा ही खेल है जो अपने मन पर टिका हुआ होता है। अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, ध्यान का एकाग्रता करनी पड़ती है, उसके बाद में ही ये सारे अनुभव होते हैं। अगर आप ये मेरी बात सुन के केवल मंत्र जप पर ही ध्यान देंगे या आप केवल माला गिनेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये सब एकाग्रता, ध्यान, मेडिटेशन, इनके जरिए इन मंत्रों का जप किया जाता है, तब जाके इनकी कृपा होती है। और जब इनकी कृपा होनी शुरू हो जाती है तो फिर वो एक नेक्स्ट लेवल का अलग ही अनुभव होता है जो जीवन में बहुत ही विशेष माना गया। अगर आप ये साधना करें तो बेहतर है कि जीवन आपका बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। बाकी बहुत सारी शक्तियां हैं, अलग अलग है। लोग कुछ कहेंगे कि उस माता के वहाँ जाओ, उस देवी के देवता के वहाँ जाओ, वहाँ पर ऐसा स्थान है, वहाँ पर ऐसा। कहीं भी मत जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं भी मत जाओ। अपने मन को कंट्रोल करके अपने घर पर, अपने जहाँ पे भी अपनी जो कुटिया हैं वहाँ पर आप ध्यान योग करो, मेडिटेशन करो और इन मंत्रों का जप करो, गायत्री मंत्र का या ओम नमः शिवाय का या फिर दोनों का। इन मंत्रों का ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, ज़्यादा भी मत बढ़ाओ। चाहे 1 घंटा भी अगर आप ध्यान योग में बैठते हैं या आधा पौना घंटा भी बैठते हैं तो भी आपका जीवन बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा कुछ दिनों में, और बहुत कुछ हासिल कर लेंगे जो कभी सोचा नहीं था। आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हुए होंगे, बहुत से लोगों ने धोखा दिया होगा या आपने किसी को धोखा दिया होगा। उस समय आपका माइंड कैसा था और अब ये साधना करने के बाद में कैसा है, ये सारा ही आपको फील होगा और आपको एक विशेष अनुभव होगा कि हकीकत में अपने को क्या करना चाहिए और क्या किया है। ये सारा ही कुछ फील होगा। आप सही करेंगे तो भगवान सब कुछ सही करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।